हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सीता जी को बचाने के लिए रावण के हाथों से लक्ष्मण ने खींची थी लक्ष्मण रेखा। ठीक उसी प्रकार आज के युग में यानी कल युग में कल के अवतार ने भी एक अपनी लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दी है। किस लिए, किस कारणवश और कौन इसके साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इस बारे में क्या कहना है, क्या कहता है उनका ये संदेश, क्यों उन्होंने लक्ष्मण रेखा ड्रॉ की, आज ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। बुराइयों से बचाने के लिए अच्छाई को, यानी सीता जो पवित्रता की मूर्ति थी, रावण के हाथों से उन्हें बचाने के लिए दुष्ट हाथों में कहीं सीता ना पड़ जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दी थी, जिसे लांघने के पश्चात अज्ञानतावश सीता चली गई रावण को भीख देने के लिए, जो एक भिक्षु के रूप में आ गया था, और उसकी कुटिल बुद्धि के कारण नहीं जान पाई सीता जी, उसकी कुटिल बुद्धि की शिकार हो गई और रावण ने सीता का हरण कर लिया। उसी प्रकार आज के युग में कुटिल मनुष्य कदम कदम पर आपके रास्ते में, हमारे रास्ते में आते चले जा रहे हैं। तो कल की अवतार की तरफ से भी आज के इस युग परिवर्तन के समय में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम के समय में, कल की अवतार ने भी एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की है। बॉर्डर लाइन के अगर उस तरफ आप गए जिस तरफ रावण जैसी दुष्ट आत्माएं हैं, तो आपका बचना मुश्किल है। आपको बॉर्डर लाइन के इस तरफ रहना है ताकि आप भी अपनी ताकत को और मजबूत कर सकें और जुड़ सकें उन आध्यात्मिक ताकतों के साथ जिनके द्वारा आपका जीवन आज के भयंकर युद्ध के समय, भयंकर परिवर्तन के समय सुरक्षित रह सके। जो लोग भी कल की अवतार से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, जिस किसी भी देवी देवता से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कल की अवतार द्वारा इस खींची गई लाइंस को क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस के द्वारा, लाइन के द्वारा क्या संदेश है कि एक तरफ ऐसी दुष्ट आत्माएं, दुराचारी आत्माओं का आज बोलबाला होता जा रहा है, जो आने वाले समय में और भी अधिक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अभी समय खत्म होने में और धरती में युग परिवर्तन होने के बाद सतयुग आने में समय बहुत ज़्यादा है, कम समय नहीं बचा है समय, लेकिन यह समय तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उस समय में अपने आपको एक आध्यात्मिक ताकत के द्वारा, आध्यात्मिक चेतना के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखना है। और इसलिए आपको कल की अवतार द्वारा इस लक्ष्मण रेखा को आपको लांघना नहीं है। यानी जितना अधिक आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, आप उस आत्मा स्वरूप परमात्मा से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि आत्मा का ही लेवल है परम आत्मा यानी परमात्मा। तो जब तक आप अपनी आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, कैसे परमात्मा से आप जुड़ सकते हैं? तो आपके पास भी वो ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान ज्योति होनी चाहिए, जिसके द्वारा आज के युग में चल रहे सही और गलत की आप पहचान कर सकें। अगर बॉर्डर लाइन आपने क्रॉस कर दिया, फिर जैसी कौरवों की हालत हुई थी वैसी ही हालत होगी। यानी अपने आप को लाख चाह कर भी, लाख कोशिश करके भी बचा नहीं पाएंगे आज के युग के कठिन हालात में पड़ने से। और अगर आपने बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं की, आपने उस बॉर्डर लाइन की महत्ता को समझा, जो कल की अवतार बार बार आज के युग में हो रहे परिवर्तनों के द्वारा संदेश पहुंचा रहे हैं हम तक, यदि हम उस पर विश्वास करें और अपने ऊपर कार्य करें,
दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर, टीका टिप्पणी ना देखकर, तो हम लोग भी बॉर्डर लाइन के उस तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि उनके द्वारा खींची गई सुरक्षित लक्ष्मण रेखा के इस तरफ रहेंगे और खुद को भी और अपने परिवार को भी और जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनमें भी एक आध्यात्मिक चेतना जागृत करके उन्हें भी सुरक्षित रख सकते हैं और कल के अवतार के कामों में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिवोटी बनना है तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनना है, बल्कि उनके द्वारा बतलाए गए इशारों को भी समझना है और तभी हमें भी एक सुरक्षित सोच मिलेगी, एक सुरक्षित स्थान मिलेगा और एक सुरक्षित परिवेश में हम भी रहकर जुड़ सकते हैं उस यूनिवर्स की, उस एनर्जी के साथ जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बतलाया है कि किस प्रकार कैसे इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में भगवान ने हर चीज़ दी है। हमें उसका किस तरह उपयोग करना है अपने जीवन में, ये हमें डिसाइड करना है। तो पाप और पुण्य, दुख और सुख हर तरफ है, लेकिन हमें कौन सी चीज़ अपने लिए चुननी है ये आज हमें डिसाइड करना है, क्योंकि हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है और यही समय है जागरूक होने का। यदि आज भी हम नहीं समझ पाए इन बातों को, तो हमें कोई भी नहीं अज्ञानता के अंधकार में भटकने से रोक पाएगा। भगवान भी हाथ ऊपर कर लेंगे, क्योंकि उनके द्वारा भी दिए गए संदेश, वार्निंग को अगर आज का मनुष्य न समझे तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, खत्म कर दो, पूरी तरह डिस्ट्रॉय करो। तो दुनिया तो खत्म होने वाली है, लेकिन उसमें से भी लिखा गया है जो कि गलत नहीं है। पुराणों में जो लिखी गई बातें हैं किसी ऐरे गहरे ने नहीं लिखी है, बहुत ही सोच समझ कर बातें लिखी गई। तो उसमें लिखा गया है इन्हीं बातों को कि कुछ एक आत्माएं ही सतयुग की ओर प्रस्थान करेंगी, तो अपने आप को आपको भी तैयारी उसकी करनी होगी। तो उस लक्ष्मण रेखा की महत्ता को समझिए और उसे क्रॉस करने से बचिए। महाभारत की, रामायण की कहानी, कृष्ण की, राम की अगर हम लोग जीवनी पढ़ते हैं तो उनसे हमें कुछ सीख भी लेनी चाहिए, तभी हमारा जीवन एक सफल जीवन बन सकता है। सिर्फ हम लोगों ने कहानी सुनी, देखी, हम लोगों ने सीरियस देखा और उसे दिमाग से निकाल दिया और फिर अन्याय के रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर, पाप के रास्ते पर चल पड़े। सही गलत की पहचान की बुद्धि हमारे पास नहीं है, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारा संहार निश्चित है। फिर बचाने के लिए, जैसे सीता जी को तो राम जी ने बचा लिया था, लेकिन आज के युग में चूंकि ये लास्ट युग, अंतिम युग है, तो हर एक इंसान अपने कर्मों का बही खाता उसका खुला हुआ है और उसमें डिपॉजिट हो रहा है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। कल की अवतार भी सिग्नल्स दे रहे हैं, समझिए उनके सिग्नल्स को और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, चाहे किसी भी तरह से आप कर सके। तो बॉर्डर लाइन जो कल की अवतार के द्वारा खींची गई है उसको समझिए, क्रॉस मत कीजिए, अन्याय के रास्ते पर मत चलिए, अधर्म के रास्ते पर मत चलिए और आप भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन बनिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।